नमस्कार साथियों, मैं नीरज देव भारतीय आज फिर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आज मैं एक खास विषय पे बात करूंगा। आपके अकाउंट में जो 15 लाख रुपया आने वाला था भारत सरकार की ओर से, वो कब तक आएगा, कहां तक पहुंचा है, मैं इस विषय में आज थोड़ी विस्तार से चर्चा करूंगा आप लोगों के सामने। मित्रों, एक रिपोर्ट जारी किया गया है स्विस बैंक के द्वारा। रिपोर्ट क्या है? उन्होंने जो रिपोर्ट जारी किया है 2019 का रिपोर्ट है। भारतीय पैसा स्विस बैंक में 2019 में 6,625 करोड़ रुपया था और 2020 का रिपोर्ट है स्विस बैंक का 20,700 करोड़। यानी 2019 से 2020 के बीच में जो एक साल में स्विस बैंक में वृद्धि हुई है भारतीय रुपया, जिसे हम लोग काला धन कहते हैं, वो 286% की वृद्धि हुई है। अब सवाल ये है, आखिर वो पैसा है किसका? सरकार क्यों नहीं आंकड़ा देती है? देश की जनता के सामने सरकार क्यों नहीं रखती है वो पैसा किसका है, कैसे वृद्धि हो गया? और उस समय वृद्धि हुआ जब पूरी दुनिया, खास करके भारत की अगर बात किया जाए तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था माइनस में चल रही थी। देश के हर नागरिक का कमर टूटा हुआ था आर्थिक स्थिति से। कोरोना काल चल रहा था, सब कुछ बंद था। उस समय किनका पैसा स्विस बैंक में गया और इतना वृद्धि क्यों हुआ? ये सवाल आज के सत्ताधीश भाजपा सरकार, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं पूछता हूं। मोदी जी, पिछले एक साल में जो 286% की वृद्धि हुई है, ये रुपया किनका है? आप इसका पूरा रिपोर्ट देश के जनता के सामने रखिए। देश की जनता को बताइए कि रुपया किसका है, कैसे वृद्धि हुआ है। आपने तो देश की जनता से वादा किया था 2014 से पहले का आपका जितना स्पीच है, लगभग भाषण में ये आप बोले हैं कि जब मैं सरकार में आऊँगा तो काला धन को वापस लाऊंगा। आप पिछले 7 वर्षों में कितना काला धन को वापस लाए हैं, ये देश की जनता जानना चाहती है। आप देश की जनता के सामने इसका रिपोर्ट रखिए कि पिछले 7 वर्षों में आपने कितना काला धन विदेश से भारत में लाया है। आपने तो वादा किया था कि जब काला धन वापस लाएंगे तो हर नागरिक के अकाउंट में 15 से 20 लाख रुपया की वृद्धि होगी और हर नागरिक को 15 से 20 लाख रुपया मिलेगा। आज तक तो आपने 15 पैसा भी नहीं दिया। मोदी जी, कहाँ है वो आपका काला धन जिस पे आप सरकार में आए थे, जिसको जोर जोर से बोल बोल के आप अपना गला फाड़ते थे? कहाँ है वो काला धन? आज उस पर आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? और वही काला धन का हवाला देकर आपने नोटबंदी किया, ये कह के नोटबंदी से काला धन वापस आएगा। आरबीआई का रिपोर्ट है, नोटबंदी करने के बाद 99% पैसा आरबीआई में पहुंच गया, रिजर्व बैंक में रिटर्न हो गया। तो फिर वो पैसा गया कहाँ, जिसको कह करके आप कालाधन किए थे? आपने तो ये भी बोला था कि नोटबंदी करने से आतंकवादी का कमर टूटेगा, नक्सलियों का कमर टूटेगा। मोदी जी, जब आप नोटबंदी किए थे उसके कुछ महीने बाद ही पुलवामा हमला हुआ था कश्मीर में, आपको याद होगा अच्छी तरह। जब आतंकवाद का कमर टूट गया था तो फिर पुलवामा हमला कैसे हुआ? देश की जनता आज भी पूछ रही है ना। लगभग 2 साल हो चुका है, आज तक आपने रिपोर्ट नहीं दिया कि पुलवामा हमला कैसे हुआ था, किनके साजिश से हुआ था। इस पे जांच नहीं बैठी है आज तक देश की जनता ये जानना चाहती है, लेकिन आज तक आपने रिपोर्ट नहीं दिया देश की जनता के सामने, स्पष्ट नहीं किया पुलवामा हमला कैसे हुआ था, इसमें किसका हाथ था, कहां से आरडीएक्स आया था, कहां का गाड़ी था, कोई जांच नहीं हुई है। और वही कालाधन को बोल करके आपके जो मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में, स्मृति ईरानी जी, आप सबको याद होगा जब मनमोहन जी की सरकार थी 2014 से पहले, स्मृति ईरानी जी मैंने कई बार देखा था सोशल मीडिया या फिर टीवी के माध्यम से रोड पे धरना देती थी। वो महंगाई को लेकर के, भ्रष्टाचारी को लेकर के,
आज एक दिन भी 2014 के बाद एक दिन भी अपने सरकार में ये नहीं बोल पाई कि कालाधन मैं वापस ला रही हूँ, कितना कालाधन वापस आया है। महंगाई के बारे में कभी एक भी स्पीच उन्होंने नहीं दी। स्मृति ईरानी जी, आपको याद होगा अच्छी तरह, आप गैस सिलेंडर को लेकर के रोड पे धरना देती थी। आज गैस सिलेंडर का दाम आसमान छू रहा है। कहाँ गई हैं आप? क्यों नहीं आकर के देश की जनता के सामने बोल पाती हैं कितना महंगाई क्यों हुआ है? प्याज का माला पहन करके आप रोड पे निकलती थी धरना देने के लिए। जब पेट्रोल डीजल महंगा होता था तो बैलगाड़ी से निकल करके मोटरसाइकिल को हाथ से खींच करके ले जाते थे रोड पे और धरना प्रदर्शन करते थे कि मेरे पास पैसा नहीं है, पेट्रोल कहाँ से खरीदूंगा। उस समय पेट्रोल 60 रुपया 65 रुपया हुआ करता था। आज वही पेट्रोल 100 पार हो चुका है। तो आज कहाँ हैं आप? कहाँ है? एक भी भाजपाई कार्यकर्ता अपने सरकार से, अपने मंत्री से, अपने आका से सवाल नहीं पूछ सकता कि आज 100 प्लस हो चुका है, 100 रुपया पार कर चुका पेट्रोल, तो कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि आपने यही वादा किया था देश की जनता से। क्या भ्रष्टाचारी को पकड़ करके लाएंगे, कालाधन वापस लाएंगे, महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल डीजल का दाम कम करेंगे। आज भी मैं स्पीच आपका सुन रहा था मोदी जी, आप बोल रहे थे कि महंगाई बढ़ता है या पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार जिम्मेदार है। आज मैं आपसे पूछता हूं, आज कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तो सिर्फ और सिर्फ आप ही जिम्मेदार है ना। कहां है आपका काला धन? जितना भी, जब भी देश में चुनाव आता है, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो, तब तक घोषणा किया जाता है कि काला धन रखने वाले या जो देश से पैसा लेकर के भाग गया है विदेश, उसको पकड़ के लाया जा रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव के वक्त पूरा हल्ला था, विजय माल्या को लाया जा रहा है। भाई कैसे लाया जा रहा है? अभी तक तो पहुंचा नहीं है। एरोप्लेन से आ रहा है कि बैलगाड़ी से आ रहा है या चल के आ रहा है या घोड़ा से आ रहा है कि कैसे आ रहा है? जनता को, देश की जनता के सामने आप बताइए तो सही, आप ला रहे हैं या फिर जुमला फेंक रहे हैं। उसके बाद बंगाल चुनाव हुआ, मेहुल चोकसी आ रहा था। कुछ महीने पहले नीरव मोदी को आप ला रहे थे। यानी जब जब चुनाव होता है तब तक आप विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी को आप लाते हैं और चुनाव खत्म और सब फिर रास्ते सब भेज देते हैं उसे। गजब बात है भाई। क्या देश की जनता को आप मूर्ख समझते हैं या मूर्ख बनाना चाहते हैं? देश की जनता समझ चुकी है आप सिर्फ सत्ता के लोभी हैं, सिर्फ आपको सत्ता प्यारी है। अच्छी तरह समझ चुकी है इस बात को। कौन था विजय माल्या जो पैसा लेके भागा था? वो भाजपा का सपोर्टर था। नीरव मोदी कौन है? मेहुल चोकसी कौन है? सब भाजपा का सपोर्टर है और सब भाजपा के इशारों से देश छोड़ के भागा हुआ है। हमारे देश के बैंकों का पैसा लेकर के आज उसी के कारण इतना कालाधन बढ़ता है। देश की जनता मोदी जी आपसे सवाल कर रही है और मैं, हमारी अखिल भारतीय परिवार पार्टी के सभी लीडर्स आपसे सवाल कर रहे हैं कि आप देश की जनता के सामने रखिए वो पैसा किनका है, कैसे बढ़ा है, इस आर्थिक तंगी में किनका पैसा वहाँ बढ़ा है। एक एक रिपोर्ट आप देश की जनता के सामने ला करके बताइए वो पैसा किन व्यक्ति का है, कैसे बढ़ा, क्या बिजनेस करता है, क्या बैकग्राउंड है उसका। यदि आप नहीं देंगे तो एक एक सवाल का जवाब देश की जनता मांगना जानती है और आपसे लेकर के ही रहेगी। जब 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी, अखिल भारतीय परिवार पार्टी की सरकार आएगी, इन सारी भ्रष्टाचारी भगौड़े का निष्पक्ष जांच करके सख्त से सख्त सजा देगी। मोदी जी आप बच के रहिएगा, सब में आपका हाथ है, सभी भाजपाई में हाथ है। और मैं अंधभक्त आपसे भी कहना चाहता हूं, किसी पार्टी या किसी व्यक्ति का भक्त बनने से अच्छा है देशभक्त बनो। देश के लिए सत्ता से, सरकार से, MP MLA से सवाल पूछो। आज सवाल नहीं पूछने के कारण सरकार इतना निरंकुश हो चुकी है कि सरकार के मन में जो आती है वही काम कर रही है। आज
उन्हें फिक्र ही नहीं है आम जनता की कि आम जनता कैसे जी रही है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उन्हें किन चीज़ों की आवश्यकता है। इतना महंगाई बढ़ रहा है, क्या वो खा रहा है या भूखे सो रहा है? सरकार को कोई चिंता नहीं है। सरकार को सिर्फ और सिर्फ अपने सत्ता की चिंता है, अपनी कुर्सी की चिंता है, चुनाव की चिंता है, ना कि आम जनता की जरूरत की चिंता है। इसीलिए मैं सभी भाजपाई सपोर्टर से कहना चाहता हूं, आप अपनी सरकार से सवाल पूछिए, खास करके उनसे जिन्हें आपने चुना है। ये आपका अधिकार है। जिस अधिकार के तहत आपने अपना वोट दे करके उन्हें चुना था, अच्छी बात है, चुनना चाहिए। उसी अधिकार के तहत आप अपने सरकार से सवाल पूछिए, माननीय जी मैंने आपको इसलिए चुना था ताकि आपका एक एक फैसला देश हित और व्यक्ति हित में होगा, तो आप ये फैसला क्यों नहीं ले पाते हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं? आपको मैंने इसलिए चुना था ताकि आप महंगाई कम करेंगे, सिस्टम अच्छा करेंगे। नहीं महंगाई कम कर रहे हैं, नहीं कोई सिस्टम अच्छा हो रही है, और दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। इसलिए सभी देशवासियों से मैं निवेदन करता हूं, आप सब अपने अपने जनप्रतिनिधि से ज़्यादा सवाल पूछिए देश हित के लिए। यदि आप चाहते हैं वाकई देश का ग्रोथ हो, देश का विकास हो, आपका वोटिंग पावर आपके हाथ में हो, तो आप सरकार से हमेशा सवाल पूछिए, निडर होकर पूछिए। ये आपका अधिकार है। यदि आप नहीं पूछेंगे, पहले मानसिक रूप से फिर शारीरिक रूप से धीरे धीरे करके आपको गुलाम बना लिया जाएगा। ये जो सत्ता में बैठा हुआ है ना, ये अंग्रेज का चापलूस है। इसका इतिहास देख लीजिए। इसका इतिहास जब आप देखेंगे तो ये अंग्रेज का चाटुकारिता पहले भी करता था, 1947 से पहले भी, और आज भी कर रहा है। इतिहास खंगालने की देरी है, सब आपको सच्चाई पता चल जाएगी। आज के लिए इतना ही। फिर किसी विषय पे आप लोगों के सामने रूबरू होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।